चलिए, हम आती पंचायत के वार्ड नंबर 1 में अब आ गए हैं और लगातार दिखाना चाहेंगे। देखिए ये सड़क जो है बना हुआ है और पक्कीकरण किया गया है चारों तरफ से, और बिजली भी सुचारू रूप से यहाँ पे चालू है, दिख सकता है। गाय भैंसें भी गांव में दिख रही है, अक्सर दिखेगी। आइए कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे हम चर्चा पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि कितना काम और कितना विकास हुआ है। चलिए, अब हमारा सवाल है आपसे, काम हुआ है? हैं? मुखिया जी काम से खुश हैं? हाँ। बोलो जो दिक्कत है बोलो। हाँ, बोलिए तो रहिए तो खुश है ना? हाँ। नयका तो बड़ी कर देलखिन हैं? छपरिया पर खुश है एकोगो क्या बोला? आई कि देखन चिमकिया छारल है। अच्छा, आज ही बात बोलम कि जी डर हखन कि जेल ले जीत खन ना कोई ना जेल ले जेते। उनका जीतलिए तो देखो छापर पर फूस अथी चिमकी छारल है, देखो तो पहले वैसे ही रहना चाहिए। सड़क के पानी मिलता हुआ कि ना? पानी। जल के पानी मिला है कि ना? पानी तो मिल ही रहा है। पी रहे हैं? हाँ, झूठ जौन जौन भी करेगा, जौन कहे नहीं बोलेगा। हाँ, झूठ पानी नहीं- पी रहा है। झूठ नहीं कहना है, जो कहना है नहीं। सही कहना है। सही वह कि देखो ये कॉलोनिया निकाल देलखिन कोठवा पर। अच्छा, कॉलोनी नहीं मिला आपको? नहीं नहीं अच्छा, तो कॉलोनी आपको एक बात हम आपको बता दें कि कॉलोनी को लेके जो हमेशा हम लोग को पंचायत में चर्चा होता है और हम लोग को जब जानकारी मिलती है कि मुखिया जी कॉलोनी नहीं दिए, मुखिया जी कॉलोनी नहीं दिए, तो हम अपने माध्यम से जनता को और बताना चाहते हैं कि कॉलोनी जो है, जिसको हम कहते हैं इंदिरा आवास, जो प्रधानमंत्री आवासीय योजना है, उसको ग्रामीण में कॉलोनी कहा जाता है। तो आपको हम बता दें कि वो कॉलोनी मुखिया जी के द्वारा नहीं प्रस्तावित किया जाता है, ये सरकार के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। और एक जनगणना रिपोर्ट जब तैयार होती है 2011 में, उस आधार पे जो है इंदिरा आवास देने की प्रक्रिया होती है और इसको देने का काम भी जो है खुद सरकार करती है और अपने सहायक के द्वारा करवाती है और उपलब्ध कराती है उन लाभार्थियों को जिनका नाम आया है राशन कार्ड के माध्यम से या बीपीएल के माध्यम से। जो भी प्रक्रिया है उसको वो पूरा करते हैं। इसमें मुखिया जी का रोल नहीं होता है। इसलिए हम इसलिए बातें बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत भ्रम है लोगों के बीच में कि मुखिया जी ने कॉलोनी नहीं दिया, कॉलोनी नहीं दिया, कॉलोनी नहीं दिया। पर हम बताना चाहते हैं कि मुखिया जी के हाथ में कॉलोनी कहीं से भी नहीं है, ये पूरी तरह से सरकार के हाथ में है और सरकार द्वारा ही 2011 जनगणना के अनुसार या अभी जो जॉब कार्ड के आधार पर जो जनगणना के आधार पर जो इंदिरा आवास की जो प्रक्रिया हो रही है, जो आवेदन लिया जा रहा है, उस तरीके से माध्यम से दिया जाता है और उसी माध्यम से सहायक के द्वारा, जो कार्यपालक सहायक होते हैं सरकार के, उनके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है उन लाभार्थियों को जिनको दिया जाता है। ये हम फिर से आपको जानकारी दे रहे हैं कि इसमें मुखिया जी का कहीं कोई रोल नहीं होता है। उनका रोल सिर्फ इतना होता है कि वो जाके देखते हैं कि जिनको लाभ मिला है वो सही ढंग से कार्य कर रहे हैं, बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं और वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये पूरी बातें हैं। आपको ये चीज़ें जो है मुखिया जी नहीं देंगे। इंदिरा आवास की जो आप चर्चा कर रहे हैं, ये मुखिया जी नहीं देते हैं, ये सरकार द्वारा दिया। मुखिया जी का इसमें कहीं रोल नहीं है। 2011 में जब जनगणना हुआ था, जी लिख लाख के देथिन वहाँ सरकार वो करता है। वो भी सब सरकार करती है। खैर चलिए, आपको हम जानकारी दिए हैं। अब हम और लोग से चर्चा करते हैं। युवा भी हैं, क्या कहना चाहोगे बाबू? नहीं कहना चाहेंगे। चलिए, तो भाग गया, मैदान छोड़ दिए। युवा है लेकिन मैदान छोड़ दिए। एक और खड़े हैं, इनसे हम चर्चा करते हैं। क्या कहेंगे, कितना विकास है आपके पंचायत? हमरा पता नहीं आपको। लीजिए, इनको ही पता नहीं है विकास कहाँ गया, इनको भी नहीं पता है। ये भी विकास को खोज रहे हैं। अब हम इनसे चर्चा कर लेते हैं। आप कुछ कहेंगे? इसको छोड़ दीजिए, मेरा हथियार है। चर्चा तो मेरे नल जल तो नहीं मिला है जी, पर पानी तो यहाँ चालू है। बाकी मेरा घर में जाके गम ये दलान में देखिए नहीं मिला है। चलिए, अब हमको एक चीज़ बताइए कि धर्म, जाति और विकास 3 चीज़ें होती हैं जी। आप किसको वोट करना चाहिएगा, धर्म को, जाति को या विकास को? वोट में तो जो आती है बनबे करो हर हमेशा वोट में कर। वोट किसको आप देने जाइएगा? विकास के माध्यम से दीजिएगा कि जाति को सोच के दीजिएगा या धर्म को सोच के? अरे वो तो समय बतावेगा, अभी क्या बतावे। चलिए, ये समय ही बताता है और अभी नहीं बताया जा सकता है कि वोट किसको करेंगे। वो रिजल्ट में पता चल जाता है कि वोट किसको किया गया है। चलिए, ये सारी बातें हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि बहुत सारे प्रत्याशी खड़ा होते हैं, बहुत सारे वर्तमान भी खड़ा होते हैं, क्योंकि वो तो प्रक्रिया है, वो खड़ा होंगे ही। तो आप ये हमें बताइए कि अभी जो वर्तमान मुखिया हैं, उनके कार्य से आप संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं भाई, संतुष्टित है ये हैं, संतुष्टित है ये हैं। चलिए, इसी वार्ड नंबर 1 में लाठी के साथ मजबूती से बैठे हुए हैं बाबा जी। आइए इन बाबा से हम बात करते हैं, इनके पंचायत, इनके वार्ड को लेके। क्या बाबा, काम हुआ है? हाँ, हमारा काम हुआ है हमारा गांव में ना। हाँ, काम हुआ है। कितना काम दिखा है आपको?
हमारा गांव में नली, गली, जल, जल, बिजली सब है। सब है। हाँ कौन वर्तमान मुखिया द्वारा कराया गया है? हाँ, मुखिया द्वारा। अच्छा, क्या नाम है उनका? मनोज कुमार। हाँ। ये सारा काम किए हैं? हाँ। चलिए, अब हम एक चीज़ बताइए कि हम लोग वोट करते हैं, हाँ। ठीक है, तो हम लोग कभी जाति के आधार पे करते हैं, कभी धर्म के आधार पे करते हैं, कभी विकास के आधार पे करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि क्या लगता है आपको वोट किस आधार पे करना चाहिए? हम लोग के जो राहत दिया उसी के लिए, विकास के आधार पे? विकास के आधार पर करेंगे। कहने का यही मतलब? हाँ हाँ। और क्या कभी मुखिया जी के पास गए, सहज उपलब्ध हो पाते हैं मुखिया जी? हाँ, मिलते हैं? हाँ, मिलते जुलते हैं और आते भी कि आते भी हैं? हाँ। और काम को देखते भी? देखते हैं भी। हाँ। कभी योजनाओं पे बात होती हाँ, है? हाँ, मुखिया यहाँ आकर करके सब कुछ काम करते हैं, करवाते हैं। अच्छा, देख के। अच्छा, चलिए, पक्कीकरण से सब हो गया? हाँ हाँ। अच्छा, हमको एक चीज़ बताइए, वैक्सीनेशन का काम पूरा हुआ? वैक्सीनेशन, सुई टीका ले लिए? यहाँ जैसे सुबह? हाँ, सुआ नहीं। यहाँ नहीं देवे ले लो। चलिए, यहाँ नहीं पहुँचा है अभी? नहीं। चलिए, हो सकता है, क्योंकि वो भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया जाता है और वैक्सीनेशन धीरे धीरे सब जगह चालू है। यहाँ भी जब ये नहीं हुआ है तो जल्द से पूरा होगा, लोग आएंगे ही और यहाँ भी वैक्सीनेशन होगा, क्योंकि ये मुहिम है। इस मुहिम में पूरे मुहिम है और पूरे मुहिम में यहाँ पूरा करना है ये सारा कुछ। और लाइन मिला है आपको यहाँ? हाँ हाँ, लाइन है, मिला है। लाइन मिला तो चल रहा है, जल नल जगह से जल नल चल रहा है। हाँ। पानी मिल रहा है? हाँ। पानी पी रहे हैं? पानी पी रहे हैं। चलिए, सारा चीज़ पी रहे हैं, सारा कुछ पे इनका कहना है कि यहाँ पे आते हैं, मुखिया जी आते हैं, मिलते हैं, यदि कोई पंचायती होता है तो उसे देखते हैं, समझते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। और जब इनको ज़रूरत होता है, ये जब मुखिया जी तक पहुँचते हैं तो मुखिया जी सहज उपलब्ध होते हैं और इनका जो भी बातें उनको सुनते हैं और उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये पंचायत में हम आपको थोड़ा सड़कें दिखाए हैं, थोड़ा सा गली दिखाए हैं, थोड़ा सा नली दिखाए हैं, लोगों की बातों को सुनाए हैं। और भी एक दो महिला खड़ी हैं, चलिए उन तक पहुँचते हैं। वो भागे जा रही है, हम पकड़े जा रहे हैं, वो भागे जा रही हैं। अरे कोई रुकिएगा कि जाइएगा, कुछ बोलिएगा? नहीं बोलेंगे, सब नहीं बोलेंगे। चलिए, विकास हुआ है इसीलिए कोई बोलना नहीं चाह रहा है, हमको भी अब यही लग रहा है ना? चलो, तुम बोलोगे? चलो, हम बुढ़ी नहीं है। हाँ, बुढ़ी है तो मिलवन करो तो कैसे मिलता है? मिलवा तो देखो क्या सुआ भोग। अब सुबह तो भोंकाएगा तो सरकारें भोंकवा रही है। सरकारें तो बचवे मर रहे जो ना, बचवा कोई ना मरते हैं। नहीं मर रहे नहीं बचवे। ना। खैर, चलिए, ये सारी बातें नोक झोंक, प्यार मोहब्बत, ये सारा कुछ चलता रहता है। हम अपने माध्यम से आपको दिखा रहे हैं विकास कार्यों को लेके और सर्वेक्षण कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं कि इस बार का बदलाव किधर नजर आएगा, वर्तमान की तरफ, प्रत्याशी की तरफ या सरकार की तरफ या विकास की तरफ। आप देखें नेशन 24।